तो भाई इसकी ये हालत हो गई है, देख लो। हे गाइस, व्हाट्स अप, जय हिंद, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मुझे डिस्कस करना था कुछ चीज़ों के बारे में। साइकिल मैंने ली थी फ्रॉग वेंटेज X3.0 27.5 के बारे में। चलाते हुए काफ़ी दिन हो गया और रोज़ सुबह लगभग इस साइकिल की राइडिंग में करता हूँ। लगभग 12 से 14 किलोमीटर, अभी कम हो गया। शुरू में आई थी तो 18 किलोमीटर चला रहा था, बट कोई नहीं, वो तो रेंज है, आगे होगी पीछे होगी, मतलब घटेगी और बढ़ेगी दोनों होगी। तो अपडेट ये था कि ये अभी मार्केट में स्टॉक अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। अभी लास्ट मैंने कल चेक किया था तो अभी भी स्टॉक अवेलेबल नहीं, और स्टॉक नहीं अवेलेबल फिर भी लोग परेशान हैं। लेकिन क्या इसके रिव्यूज़ सही से पढ़े किसी ने, मतलब या फिर किसी ने दिए हैं? तो ये सब सोचते हुए वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो डालता हूँ। अब क्या है कि जब भी साइकिल चलाते हुए लगभग 15-20 दिन हो गए मुझे। अब तो भी क्या है कि साइकिल पे यार एक आवाज़ सी आ रही है, मतलब चू चू करके एक आवाज़ आती है। वो बेसिकली क्या होता है कि जब कहीं ऑयल सूख जाता है तब आती है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि बाइक कहीं भीगी नहीं, मेरा मतलब है साइकिल, और कहीं भीगी नहीं तो उसमें पानी ज़्यादा पड़ा नहीं, मैं उसे ढक के रखता हूँ। उसके बाद भी ऐसी आवाज़ आना, मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटी इश्यूज़ आते हैं। क्वालिटी इश्यूज़ के अंदर आता है ये सब। तो आज उसको ही चेक करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ से आ रही है, ताकि आपको भी पता चल जाए क्या है हकीकत यहाँ पे। ये है अपनी साइकिल, ये तो मैं इसका लॉक लगा के रखता हूँ कुछ इस तरह से, कपड़े में बांध के। खुल गया लॉक, लेके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि तुमने बाइक उस समय ली जब कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, ये हुआ कैसे? तो भाई मैं बताता हूँ उसके बारे में कि मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं। मैंने भी उसी शॉर्टेज के टाइम पे ली थी और मुझे ऐसे में एक साइकिल मिल गई थी। और जब मुझे साइकिल मिली तो मैंने उसमें भी बहुत सारे, बाद में लेते समय तो नहीं पता चला, धीरे धीरे मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा उस कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कर रखे हैं। अब वो कॉम्प्रोमाइज़ थे, छोटे मोटे स्क्रैचेस थे। जिस कंडीशन में मैंने लिया बाद में मैंने देखा, हालांकि वो पहले मुझे देखते तो शायद मैं मना कर देता, बट ओवरऑल उससे साइकिल की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्क्रैचेस मैं दिखा देता हूँ। तो भाई एक स्क्रैच तो ये है, ठीक है, तुम देख रहे हो। इस तरह से अगर स्क्रैच होगा तो तुम तो कभी नहीं लोगे बाइक, ठीक है। और ये मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं बहुत प्यार से रखता हूँ। एक माइनर सा ही सही है, दूसरा स्क्रैच ये है, ठीक है। कोई नहीं लेगा, मैंने तो ले लिया, बट शॉर्टेज थी इसलिए ले लिया, लेकिन कोई नहीं लेगा ऐसे में। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं दिखाऊंगा तो खाली वीडियो बोरिंग हो जाएगा, बट हाँ मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ली है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं लिए, सही समझ के ली थी। बाद में देखा कि ऐसी ऐसी बात है। मुझे लगता है कि वो पुराना स्टॉक था। बेसिकली जब उसने निकाला था तो हुआ क्या था कि वो जो डब्बा था वो बहुत ही ज़्यादा पिचका हुआ था जैसा था। उसने, मैंने कहा कि मुझे बाइक चाहिए, उसने कहा कि हाँ ठीक है आ जाइए। उसने कहा हमारे पास अवेलेबल है। जब मैं गया वहाँ लेने के लिए तब वो 2 डब्बे आए थे और 2 डब्बे में से एक थी उनके पास ये स्टॉक। तो एक वो डब्बा जो आया था वो बहुत पिचका हुआ था। मुझे लग रहा था कि वो पहले डिस्प्ले का होगा, डिस्प्ले के बाद फिर वहाँ पर जो है उन्होंने पैक करके रख दिया होगा उसे नया बना के। कोई साइकिल डीलर अगर देख रहा है तो भाई ऐसा मत किया करो, ये गलत चीज़ है। डिस्प्ले वाली साइकिल अगर आप लगाते हो तो डिस्प्ले एटलीस्ट आप समझिए कि उसका प्राइस आपको कम करके देना चाहिए। तो मुझे खैर इस तरह से पड़ी। हालांकि कुछ समय बाद, 6 महीने 8 महीने बाद थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ भी जाते हैं, कईयों के नहीं भी आते होंगे। तो कोई नहीं, मान के चलो कि 6 से 8 महीने बाद स्क्रैचेस आ जाएंगे। सो यहाँ पे इतना खलेगा नहीं ये चीज़। तो बात कर लेते हैं उस वॉइस की, उस आवाज़ की जो पीछे से आ रही है, बहुत ही इरिटेट करती है और बहुत ही गंदी लगती है। या फिर क्या इरिटेट नहीं करती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है इतनी महंगी साइकिल में। सुना? ठीक है, जब सीधे चलेगा तब चलते समय आएगी, लेकिन बैक करो तो आती है। तो भाई इसकी ये हालत हो गई है, देख लो। आई नो इससे क्वालिटी को जज नहीं किया जा सकता, फिर भी मतलब ऐसा होना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी है तो है। पहली सर्विस के लिए अभी जानी है 2 दिन बाद। अगर मेरे को, अगर पॉसिबल होगा तो पहली सर्विस को मैं इसे कवर करके दिखाऊंगा कि उसने पहली सर्विस में क्या क्या किया है। और सर्विस को मैं अभी समझने की कोशिश करूँगा कि हाँ मतलब कैसे होती है, ताकि अपनी चीज़ों की जो मेंटेनेंस में रखता हूँ, तो साइकिल पहली बार रख रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि गाइस अगर बहुत पहले से आप लोग चला रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इस चीज़ों का ध्यान दे दो, इस चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये थी कि मैंने आगे वाले से भी कुछ इसी तरह की आवाज़ सुनी थी, बट वो अभी नहीं आ रही है। और ये चीज़ अभी मैंने जो है बैक करने पे आपको सुनाई है ना, लेकिन जब मैं साइकिल को बैठ के जब चलाता हूँ तब भी आती है। बट एग्जैक्टली मैंने अभी इसे जानने की कोशिश नहीं की ये कहाँ से आ रही है।
तो यार ये चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। कहने का मतलब ये है कि अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी लोग परेशान हैं, कहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई कहाँ से ली बताओ मुझे भी। भाई एक बात समझो, अगर जो चीज़ का स्टॉक नहीं है उसे लेने के लिए कोई ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो। उसकी इक्विवेलेंट बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसे भी देख सकते हो। हाँ, ये अच्छी ज़रूर है बट ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि इसके पीछे आप परेशान हो। अगर मेरा सजेशन मानते हो तो मुझे पैंथर भी पसंद आई, ठीक है। पैंथर मतलब वो इससे महंगी है, हालांकि ये उसके बराबर पहुंच गई। पैंथर मुझे अच्छी लगी, वो 29er है, 29 इंच वाली है और वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है हल्की भी चलेगी क्योंकि उसका टायर का साइज़ जो है वो 2 इंच का है। 2 या 2.2 इंच चलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा सुबह सुबह, मतलब अगर चलाना चाहते हो तो, वो भी तेज़ रफ्तार में। नो डाउट ये अच्छी है बट यहाँ पे क्या है कि अगर नहीं मिल रही है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका स्टॉक अवेलेबल है ही नहीं। लेटर इन फ्यूचर अगर इसका स्टॉक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि अभी आपको ये रिव्यू वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।